स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूँ संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है ए साधुक्तम, बी पावकः, सी सज्जनः, डी जलौध। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सज्जनः। व्यंजन संधि का उदाहरण सज्जनः है। अगला प्रश्न है, तत्रैव में संधि है। तत्रैव में संधि है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन है ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी पूर्व रूप संधि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है बालकौ धन अपि, बी है बालकः धन आवपि, सी है बालका धन वपि और डी है बालकाव धन अपि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बालकौ धन अपि। अगला प्रश्न है, यद्यपि का संधि विच्छेद है। ए है यदि धन आपि, बी है यत धन अपि, सी है यदा धन अपि, डी है यदि धन अपि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यदि धन अपि। अगला प्रश्न है, गते अप में संधि है। ऑप्शन है ए अयादि, बी है पररूप, सी है पूर्व रूप, डी है गुण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्व रूप। अगला प्रश्न है, तोरली का उदाहरण है। ए है कोवपि, बी है तल्लय, सी है सिवेय, डी है प्रेजते। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तल्लय। अगला प्रश्न है, वने अपि पदे कः संधि। ऑप्शन है ए अयादि, बी पूर्व रूप, सी पररूप, डी यड़। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्व रूप संधि। अगला प्रश्न है, महर्षि में कौन सी संधि है। ए है वृद्धि संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है गुण संधि, डी है यड़ संधि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुण संधि। महर्षि में गुण संधि है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणः प्रजायन्ते में ब्राह्मणः कौन सा कारक है। प्रश्न है, ब्राह्मणः प्रजायन्ते में ब्राह्मणः कौन सा कारक है। ए है संप्रदान, बी है अपादान, सी है करण, डी है कर्ता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपादान। अगला प्रश्न है, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। इस वाक्य में सर्वस्मिन् कौन सा कारक है। ए है अधिकरण, बी है करण, सी है कर्म, डी है अपादान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिकरण। अगला प्रश्न है, चक्रेंडौकसे किस सूत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है अस्तो अस्तुनाश्चु, बी है खष्टनाष्टु, सी है न पदांताष्टो रनामम और डी है तोह सी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खष्टनाष्टु। अगला प्रश्न है, शंभुराजते हरिरम्यः व पुनारमते। शंभुराजते हरिरम्यः व पुनारमते, इन तीनों पदों की सिद्धि हम किस संधि प्रकरण में करेंगे। ए है विसर्ग संधि में, बी है व्यंजन संधि में, सी है अच संधि में, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि में। अगला प्रश्न है, पृष्ठौः
पद किस सूत्र का उदाहरण है? ऑप्शन है ए प्राद उहव ढोड एस सैसेसु, बी है एत्ये धत्युष्सु, सी है वृद्धरेच, डी है वृद्धिरादैच। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एत्ये धत्युष्सु। अगला प्रश्न है गंगे अमु विष्णु इमय पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र है। ए निपात एकांजनाम, बी है ओत, सी है ईदु देद द्विवचनम प्रगृहम, सी है प्लुत प्रगृहम, अच नित्यम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईदेद द्विवचनम प्रगृहम। अगला प्रश्न है शिष्वंगम स्मृत्यादेश किस सूत्र के उदाहरण है? ए है वृद्धिरादैच, बी है आदगुड़, सी है झलाम जस झस, डी है इको यड़च। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इको यड़च। 16वां प्रश्न है सच्छो अटि सूत्र का उदाहरण है। सच्छो अटि सूत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है ए तच्छिम तच्छिव, बी है तद्दानी, सी है वाघघरि वाघहरि, डी है समुद्रकर्ता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तच्छिव। अगला प्रश्न है ये संस्कृत के प्रश्न है, इसमें कठिन भरे शब्द पड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है वृक्षे अस्मिन् पद में संधि है। ए है पररूप, बी है पूर्वरूप, सी है प्रकृत भाव, डी है जसत्व। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्वरूप। अगला प्रश्न है कौन सा पद दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? ए है साधुक्तम, बी है सत्यार्थ, सी है होत्रिकार, डी है रमेश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रमेश। अगला प्रश्न है यरो अनुनास के अनुनास कोवा सूत्र का उदाहरण है। ए है महालाभ, बी है विद्वा लिखत, सी है एतन मुरारी, डी है उल्लास। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एतन मुरारी। यरो अनुनास के अनुनास कोवा का सूत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है महांतीयम का पदच्छेद है। ए है महत धन ई, सी है महति धन ईयम, सी है महति धन यम, डी है महति धन धन ईयम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महति धन ईयम। अगला प्रश्न है तट्टिका इस सूत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है ए अस्तो अस्तुनाश्चु, बी है न पदांताष्टो राम नाम, और सी है ऋत्यक, डी है खष्टुनाष्ट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी खष्टुनाष्ट। अगला प्रश्न है पुनरमते इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है। ए है ढलोपे पूर्वस दीर्घो अड़, बी है हल सर्वेशम, सी है हस च, डी है वासरी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ढलोपे पूर्वस दीर्घो अड़। अगला प्रश्न है होत्रिकार इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है। ए है अकः सवर्णे दीर्घ, बी है अंतादि वच्च, सी है डिच, डी है निपात एकांग जनांग। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकः सवर्णे दीर्घ। अगला प्रश्न है कर्ता पद में कौन सी संधि है? ए है पूर्वरूप संधि, बी है यण संधि, सी है गुण संधि, डी है वृद्धि संधि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुण संधि। अगला प्रश्न है कृष्णलयकत्वम शब्द किस सूत्र का उदाहरण है? ए है वृद्धिरेच, बी है उरण रपर, सी है आदगुड़,
डी है एंग पररूपम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वृद्धिरेच। अगला प्रश्न है यच्छलेनाभ्युपेतम अस्य संधि विच्छेदः अस्ति। यच्छलेनाभ्युपेतम अस्य संधि विच्छेदः अस्ति। ऑप्शन है ए यच्छलेधन नाभ्युपेतम, बी है यच्छलेना प्लस भ्युपेतम, सी है यच्छल प्लस इनाभ्युपेतम, डी है यच्छलेन प्लस अभ्युपेतम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यच्छलेन प्लस अभ्युपेतन। अगला प्रश्न है दर्शनीय इति पते प्रकृति प्रत्ययो सतः। 27वां प्रश्न है दर्शनीय इति पदे प्रकृति प्रत्ययो सतः। ए है दर्श प्लस अनियर, बी है दृश्य प्लस अनियर, सी है दर्शन प्लस ईय, डी है दर्श प्लस नियर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दृश्य धन अनियर। अगला प्रश्न है इत्यालोच्य में किन किन वर्णों की संधि हुई है। ए है आ धन आ, बी है अ धन आ, सी है ई धन आ, डी है आ धन अ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ई धन आ। अगला प्रश्न है भो धन अनम इति पदस्य संधि पदम किम भविष्यति। ऑप्शन है ए भावनम, बी है भानुम, सी है भवनम, डी है भगवंतम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भवनम। अगला प्रश्न है मनीषा का संधि विच्छेद है। ए है मणिधन ईशा, बी है मणिधन ईशा, सी है मनस धन ईशा, डी है मणिधन ईशा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मनस धन ईशा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः ह्रस्व और दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ए है अ आ, बी है ई, सी है री और डी है ली। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ली। अगला प्रश्न है तट्टिका में संधि है। ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है स्वर विसर्ग संधि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है इत्यादय में संधि है। ऑप्शन है ए यण, बी दीर्घ, सी गुण, डी वृद्धि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यण। अगला प्रश्न है अजंतः का संधि विच्छेद है। ए है अज धन अंतः, बी है अधन जंतः, सी है अच धन अंतः, डी है अजा धन अंतः। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अच धन अंतः। अगला प्रश्न है भानुदेय में कौन सी संधि है। ए है गुण, बी है यण, सी है दीर्घ, डी है वृद्धि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है दध्यत्र शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। ए है दधिधन यत्र, बी है दधधन अत्र, सी है दधिधन अत्र, डी है दधिधन त्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दधिधन अत्र। अगला प्रश्न है गंगोदकम शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। ऑप्शन है गंगोद प्लस कम, बी है गंगोधन दकम, सी है गंगाधन उदकम, सी डी है गंगधन उदकम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगाधन उदकम। अगला प्रश्न है उत्तर प्लस अचलः अत्र संधि कार्यः। ए है उत्तराचलः, बी है उत्तरोचलः, सी है उत्तरेचलः, डी है उत्तरचलः।
इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराचल है। अगला प्रश्न है सतीव अत्र विच्छेदः भवति। ए है सतधन इव, बी है सतीधन इव, सी है सतीधन इव, डी है सतधन इव। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सतीधन इव। अगला प्रश्न है कस्त्वम अत्र संधिरस्ति। इसमें ऑप्शन है ए अच संधि, बी है हल संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है स्वर संधि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है प्रलयोस्पष्ट अत्र संधिरस्ति। ऑप्शन है ए यड़ संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि, डी वृद्धि संधि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। अगला प्रश्न है अलंकरोति इत्यस्य संधि विच्छेदः किं भवति। ए है अलंग धन करोति, बी है अलम धन करोति, सी है अलम धन करोति, डी है अलंक धन रोति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलम धन करोति। अगला प्रश्न है महच्चित्रम इत्यस्मिन् केन सूत्रेण संधि भवति। ए है तोर्लि, बी है खरिच, सी है अस्तुनाश्चु, डी है झलाम जसो अंते। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अस्तुनाश्चु। अगला प्रश्न है अच्छधन ऊहनी में कौन सी संधि होती है। ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है पररूप संधि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है इष्चुत्व संधि का उदाहरण है। ए है हरिश टीकते, बी है विद्वान जयति, सी है तट्टीका, डी है विष्णुस्त्राता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्वान जयति। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वद्दौषधम कहा गया है। विद्वद्दौषधम कहा गया है। ए है भारवई, बी है भास, सी है कालिदास, डी है श्रीहर्ष। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीहर्ष। अगला प्रश्न है वसंतर्तु में कौन संधि है। ए है यड़ संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है व्यंजन संधि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। अगला प्रश्न है उपोषति में संधि है। उपोषति में संधि है। ए है गुण, बी है पररूप, सी है दीर्घ, डी है पुररूप। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पररूप। अगला प्रश्न है नायके में संधि है। ए है गुण, बी है दीर्घ, सी है वृद्धि, डी है यड़। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वृद्धि। अगला प्रश्न है मनोरथ उदाहरण है। मनोरथ उदाहरण है। ए है स्वर संधि का, बी है व्यंजन संधि का, सी है विसर्ग संधि का, डी है प्रकृति भाव का। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि का। अगला प्रश्न है उपेंद्र पद का संधि विच्छेद है। ए है उपधन इंद्र, बी है उपधन इंद्र, सी है उपाधन इंद्र, डी है उपधन ऐन्द्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपधन इंद्र। अगला प्रश्न है सकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन है ए सकार का रेफ हो जाता है, बी है सकार का सकार हो जाता है, सी है सकार का सकार हो जाता है, डी है सकार का विसर्ग हो जाता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सकार का सकार हो जाता है। अगला प्रश्न है दैत्यार्य में कौन सी संधि है। दैत्यार्य में कौन सी संधि है। ऑप्शन है ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी पुररूप संधि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
स्वर संधि। अगला प्रश्न है नायकः का संधि विच्छेद है। ए है निधन अकः, बी है नवधन अकः, सी है नयधन अकः, डी है नेधन अकः। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नयधन अकः। अगला प्रश्न है हरिश धन सेते में संधि किस सूत्रानुसार होगी। ए है अस्तोह अस्तुनाश्चु, बी है खष्टनाष्टु, सी है झलाम जस झसी, डी है झलाम जसो अंते। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अस्तोह अस्तुनाश्चु। अगला प्रश्न है गंगोदकम का संधि विच्छेद है। ए है गंगोधन दकम, बी है गंगधन उदकम, सी है गंगोद धनकम, डी है गंगाधन उदकम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंगाधन उदकम। अगला प्रश्न है पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। ए है पोधन इत्रम, बी है पौधन इत्रम, सी है पौधन इत्रम, डी है पाधन इत्रम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोधन इत्रम। अगला प्रश्न है धीसः पद में संधि है। ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है अयादि संधि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है सच्चरितम पद का संधि विच्छेद होगा। ए है सवधन चरितम, बी है सतधन चरितम, सी है सच्चधन रितम, डी है सतधन चरितम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सतधन चरितम। अगला प्रश्न है हितोपदेश में किससे संधि की गई है। ए है वृद्धिरेच, बी है झलाम जस झस, सी है आद गुड़ा, डी है अकस अवर्णे दीर्घ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आद गुड़ा। अगला प्रश्न है ब्रह्मर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि है। ए है दीर्घ, बी है अयादि, सी है गुण, डी है वासर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुण। अगला प्रश्न है रामश्चिनोति पद का संधि विच्छेद होता है। ए है रामश्चिन प्लस उति, बी है रामधन इश्चिनोति, सी है रामसधन चिनोति, डी है रामसधन चिनोति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामस चिनोति। अगला प्रश्न है भावुक शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए है भवधन आउक, बी है भोधन उक, सी है भावधन उक, डी है भावधन उक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भावधन उक। अगला प्रश्न है हरिवंदे पद में संधि होती है। ए है मो अनुस्वार सूत्र से, बी है झलाम जस झस सूत्र से, सी है एचो अवायावह सूत्र से, डी है अतो रोर प्लुता दलुप्ते सूत्र से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मो अनुस्वार सूत्र से। अगला प्रश्न है पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है। ए है पाधन आवकः, बी है पाधन आवकः, सी है पौधन अकः, डी है पोधन अकः। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पौधन अकः। अगला प्रश्न है जगदीशः में किस सूत्र से संधि हुई है। ए है तोरली, बी है मो अनुस्वार, सी है खरीच, डी है झलाम जसो अंते। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी झलाम जसो अंते। अगला प्रश्न है अच संधि किसे कहते हैं। ए है व्यंजन संधि को, बी है विसर्ग संधि को, सी है प्रतिमुख संधि को, डी है स्वर संधि को। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है तल्लयः का संधि विग्रह है। ए है तत् धन लय, बी है तल धन लय, सी है तह धन लय, डी है तल धन य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत् धन लय। अगला प्रश्न है
हितोपदेश में अगला प्रश्न है कि हितोपदेश में संधि है। ए है दीर्घ, बी है गुण, सी है वृद्धि, डी है यण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। हितोपदेश में गुण संधि है। अगला प्रश्न है उमेशः शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। ए है इको यड़च, बी है आद गुणः, सी है खरिच, डी है तोर्ल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आद गुणः। अगला प्रश्न है संधि कहते हैं। ए है दो वर्णों के मेल को, बी है दो पदों के मेल को, सी है दो वाक्यों के मेल को, डी है दो से अधिक पदों के मेल को। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि उपेंद्र का संधि विच्छेद है। ए है उपधन इंद्र, बी है उपधन ऐन्द्र, सी है उपाधन इंद्र, डी है उपधन ऐन्द्र। इसमें आपका सही आंसर है उपधन इंद्र, उपेंद्र का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए